Hello, welcome to all of you in my and your channel here. We are following our NCERT pattern and just try to understand our biology. Okay, so let's start. So, hello, in today's class we are going to study about muscular movement. अब तक हम लोगों ने जो है सीलियरी मूवमेंट कर लिया, अमीबॉइड मूवमेंट भी कर लिया और उसको अच्छे से समझा विद द हेल्प ऑफ अवर वेरियस इमेजेस। अब हम लोग जो करने वाले हैं मस्कुलर मूवमेंट के बारे में स्टडी। अब मस्कुलर मूवमेंट्स क्या होती हैं? हमारे मसल्स की मूवमेंट, ठीक है। यू कैन सी हियर दीज आर आवर मसल्स। ये ऑरेंजेस जो दिख रहा है ये हमारे मसल्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और इसकी हेल्प से जो है हम लोग जो है मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। These all are our types of movement. Remember this. यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे ऊपर जो होता है these are our biceps और हमारे जो नीचे का पार्ट होता है मसल्स का वो हमारे ट्राइसेप्स होता है, राइट। सो ये हम लोगों का शोल्डर वाला पार्ट हो जाता है, राइट। These are our muscles. Here you can see. Now just come to the NCERT part. क्या होता है एक बार देखते हैं। हम लोगों ने देखिए ये हम लोगों का हार्ट है। हमारा जो हार्ट होता है वो पंप इन पंप आउट जो करता है ब्लड का, वो भी हम लोगों के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन किसके, यस, मसल्स के थ्रू ही करता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सारे मसल्स हैं, ओके। ये हमारे सारे के सारे मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं ना। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी? दिस इज द मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स। हम लोगों की जो लिम्स होती हैं हम लोग मूव करते हैं, हमारे जो जॉज होते हैं वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे भी गाइस होते हैं हम लोगों के मसल्स जिनकी वजह से हम लोग अपने जॉज को मूव कर पाते हैं। हमारी टंग में मसल्स है और ये तो विजिबल है। यू कैन जस्ट गो टू द इन फ्रंट ऑफ द मिरर और जस्ट देखो कि अरे जीभ में तो मसल्स है। उनको हम लोग यूज करके जो है बोल पाते हैं। इनमें वाइब्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बट टंग का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एंड एक्सेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। इनमें जो है हम लोगों का मस्कुलर मूवमेंट की नीड होती है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स आर इफेक्टिव यूज फॉर लोकोमोशन। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कि हम लोग के मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स इन मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि हमारा इफेक्टिव यूज जो है फॉर लोकोमोशन के लिए हम लोगों का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है मसल्स का जो कि हमारा इफेक्टिव होता है फॉर आवर लोकोमोशन और अदर मूवमेंट्स, ठीक है, स्पेशली लोकोमोशन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि वी नो द इफेक्टिव यूज ऑफ आवर लोकोमोशन व्हिच इज आवर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होता है वो मसल्स का वो एक इफेक्टिव यूज होता है हम लोगों के लोकोमोशन के लिए, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका और मेजॉरिटी ऑफ रोल होता है। क्यों होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखो ये हमारे मसल्स हैं, रिलैक्स है, ठीक है। यू कैन सी जस्ट हियर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बढ़े, डिस्टेंस कवर किया, फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया, लाइक दिस। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Now come to the next point. Locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural systems. Very very important. इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा लोकोमोशन है which includes our displacement from one place to another requires a perfect coordination. कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि मिलजुल के काम करना, ठीक है। एक साथ काम करने की चीज को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं और वो कोऑर्डिनेशन किस किस का एक साथ होना चाहिए? हमारे मस्कुलर सिस्टम का, हमारे स्केलेटल सिस्टम का एंड हमारे न्यूरल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स अवर बोन्स, न्यूरल सिस्टम इंक्लूड्स अवर ब्रेन एंड मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स अवर मसल्स। इन तीनों का जो है पर्टिकुलर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी हम लोग अच्छे से मूव कर पाए। अब मान लो कि ब्रेन हमारा काम नहीं कर रहा है, जैसे जो लोग कोमा में होते हैं, ठीक है, उनका ब्रेन काम कर रहा होता है बट इतना नहीं कर रहा होता, ठीक है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है टू केमिकल्स बट दे कांट मूव, दे कांट शो लोकोमोशन। क्यों? बिकॉज वहां पे मान लो मस्कुलर मूवमेंट है, स्केलेटल मूवमेंट भी है बट हमारा न्यूरल सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक भी अगर इफेक्टिव है तो हमारे लोकोमोशन में हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट अब हम लोग पर्टिकुलर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स क्या होते हैं? इट इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। अब आपको ये चीज पता होगी कि हम लोग जब जैसे कि लाइक बॉर्न होते हैं, ठीक है, तो हम लोगों के अंदर 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स से ही हमारे वेरियस टाइप ऑफ मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इन सब की ओरिजिन होता है, ठीक है। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म और तीसरा होता है हमारा एंडोडर्म, ठीक है। हम ह्यूमंस और वी कैन से कॉर्डेटास, वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर जो है हम लोग सीलोमेट्स होते हैं। सीलोमेट्स मतलब हमारे पास बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी। अब ये सीलोमेट्स क्या होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है, इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये एक ऐसी कैविटी है जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स जो फिट होते हैं। मतलब यू कैन से जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा ह्यूमन बीइंग है, वैसे बना रही हूँ मैं, ये ह्यूमन बीइंग है, राइट। अब ये एक कैविटी होगी आपकी, ये एक कैविटी है, एक जगह, खाली जगह, यहाँ पे आपका जस्ट लेट्स सपोज स्टमक प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टमक की जगह है ये, ठीक है। यहाँ पे आपकी किडनी की जगह है, ये कैविटी में सिर्फ किडनी फिट होगा, ठीक है। यहाँ पे इस कैविटी में आपका हार्ट फिट होगा, तो दिस इज अवर कैविटी। तो हमारी बॉडी में जो है सीलोम दिखने को मिलता है, दिस इज अवर व्हाट, बॉडी कैविटी, ठीक है। उस बॉडी कैविटी में जो है थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हमें शॉक से बचाता है, दिस इज इट। अब हमारे इन तीनों लेयर्स के बीच में जो है सीलम प्रेजेंट होता है और 3 लेयर होती है ओरिजिन, और उन्हीं 3 लेयर से जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ओरिजिन होता है। तो जो हम लोगों का मसल्स है ये भी एक टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये टिश्यूज होते हैं मतलब कि बहुत सारे सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स मिलके हमारा टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। और ये टिश्यू जो है कहाँ से ओरिजिन हुआ है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू, ये स्पेशल मसल टिश्यू जो है हमारे मेसोडर्म लेयर से, मतलब इस लेयर से हमारा मेसोडर्मल लेयर से जो है ओरिजिन हुआ है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, about 40 to 50% of the body weight of a human body is contributed by muscles. Yes, you are correct. हम लोगों की बॉडी में 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है ह्यूमन एडल्ट में, ठीक है, एक एडल्ट जो 18 प्लस हो सकता है, ठीक है, उनमें इतना 40 to 50%, मतलब मान लो अगर आप 60 किलो के हो तो 30 किलो आपके मसल्स का ही है, 50% अगर मान के चले तो, ठीक है। तो हमारा इतना जो है, फिर मतलब हम लोग सिर्फ 30 किलो के हैं, राइट। सो हम लोगों का 40 to 50% क्या होता है, बॉडी वेट का पूरा हमारा मसल होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल प्रॉपर्टीज। हमारे मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। व्हाट इज दिस, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस? एक्साइटेबिलिटी, इट मीन्स कि वो एक्साइटेबल है, ठीक है, फ्रॉम वन टू अनदर। जैसे कि हम लोगों का इंफॉर्मेशन जाना होता है तो वो बहुत ही जल्दी पहुंचा देता है, ठीक है, एक्साइटेबल है, राइट। और यू कैन से कभी कभार न्यूरॉन्स में ऐसा होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, और ये एक्साइटेबल का क्या मतलब है, एक्साइटेड होना, राइट, कि भाई मुझे ये चीज किसी को बतानी है। वैसे ही मसल्स करते हैं हम लोगों के, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो इंफॉर्मेशन वो फटाफट से दूसरे मसल को दे देंगे, ठीक है, दिस इज आवर एक्साइटेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, सिकुड़ जाना एक तरीके से। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब कि ये एक्सटेंड हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एक्सटेंड भी हो सकते हैं। और इलास्टिसिटी, खिंचाव है इनमें, ठीक है, खिंचाव बहुत ज्यादा होता है। तो दीज आर आवर स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ अवर मसल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का ये पूरा का पूरा आता है मसल्स का, और क्या टाइप के मसल्स होते हैं। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली हम लोग मसल्स को जो है अगर डिफरेंशिएट करेंगे कितने टाइप के हैं, तो हम उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे। या तो वो मसल का अलग अलग लोकेशन हुआ, इस बेसिस पे हम लोगों ने उसका अलग अलग टाइप डाल दिया, या फिर कैसा दिखता है उस बेसिस पे हम लोगों ने उसको टाइप डिस्कवर कर दिया, मतलब डिसाइड कर लिया, या उसका नेचर कैसा है, नेचर इन द सेंस कि क्या काम कर रहा है वो, ठीक है, उस बेसिस पे हम लोगों ने उसके टाइप को डिसाइड कर लिया। तो ये अलग अलग हमारे क्राइटेरिया होते हैं, लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम लोग
क्राइटेरिया क्या क्या चूज कर सकते हैं, लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। बट हम लोगों ने यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में जो है जो डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं मसल्स के, वो सिर्फ उनकी लोकेशन पे दिया हुआ है कि लोकेशन, अलग अलग लोकेशन कहाँ कहाँ मेरा मसल प्रेजेंट होगा, उस हिसाब से मैंने मसल का टाइप डिसाइड कर लिया है। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक स्केलेटल मसल होता है, ठीक है। ये स्केलेटल मसल्स जो होते हैं हम लोगों के क्लोजली एसोसिएट होते हैं हमारे स्केलेटल कंपोनेंट्स मतलब बोन्स के साथ। विसरल मसल्स, ये स्मूथ मसल्स के साथ जो होते हैं हमारे, स्मूथ जो कि इनवॉलंटरी एक्शन करेंगे उनके साथ ये ज्यादातर लोकेट करेंगे। कार्डियक मसल्स जो होते हैं हमारे स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें हार्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 मसल्स हो जाते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू कर देंगे। अब हमारा मसल वाला पार्ट जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा समझने वाला है, ठीक है, तो बने रहना। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।